चल जी करनाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में एक अजीब सा डर रहता है, अपनों को खोने का बहुत डर लगता है महाराज जी। ऐसे में मृत्यु लोक है, यहाँ ये डर तो सबको लगता है और मरना सबको पड़ेगा। मृत्यु लोक है, पता नहीं किस मिनट किसकी आयु खत्म हो जाए, किस घटना से, किस परिस्थिति से शरीर छूट जाए। तो इसी भय से मुक्त होने के लिए भजन किया जाता है। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है ऐसे मैं उससे प्यार करूंगा। तो जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। देखो, मरना है ही नहीं, परिवर्तन होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और जीवात्मा मन के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन का नाम मृत्यु यहाँ है। जो मृत्यु है वो परिवर्तन है। हमारा राग है, इसलिए अपने जनों को बिछोह की स्थिति में सोचने मात्र से भय लगता है और वो होगा। इसीलिए चिंता, शोक, भय, दुख, इससे बचने के लिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की सेवा की जाए तो मंगल हो सकता है। नहीं, ये तो निश्चित है कि मृत्यु अवश्य होगी, निश्चित होगी। चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, बालक हो, जवान हो, बलवान हो, निर्बल हो, कोई हो, मृत्यु सबको सबको। मृत्यु के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु सबको मारती है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, वही बल देंगे। तो उन्हीं के बल से हम अपने प्रियजनों के बिछोह को सह सकते हैं। ये तो होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी जिनके पुत्र थे, उन दशरथ महाराज को पधारना पड़ा। पधारे कि नहीं पधारे? भगवान स्वयं अंतर ध्यान की लीला किए। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई जंतुर नहीं बना, कोई हवन नहीं है, कोई आशीष नहीं है कि जाओ तुम मृत्यु रहित हो जाओ। ऐसा नहीं। भीष्म पितामह को मृत्यु विजय का वरदान प्राप्त था, फिर भी उनका शरीर छूटा कि नहीं छूटा? तो यहाँ शरीर छोड़ना ही होता है। अंकुश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में बहुत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, शिव जी का नाम आते ही मेरे मन में बहुत शांति मिलती है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो शिव जी का हो जाऊं महाराज जी पूर्ण रूप से? निरंतर निरंतर नाम जप करो, आदर पूर्वक नाम जप करो। अगर निरंतर और आदर पूर्वक ध्यान सहित नाम जप किया जाए तो वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे। जब वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे तो हमें अपना और संसार का ध्यान छूट जाएगा। अपना संसार का ध्यान छूटते ही परम आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद जो कभी क्षीण नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदैव बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। जो भगवदानंद है वो सदैव बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जो घटे जो बढ़े वो प्रीति नहीं, वो आनंद नहीं है, वो मायाकृत आनंद है। आनंद कोश से आनंद है, वो आनंद सिंधु से आनंद नहीं है। तो निरंतर ध्यान पूर्वक आदर सहित नाम जप करो तो परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मला यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण है, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है। क्योंकि जब पवित्रता नहीं है, तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है।
तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, न संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे, आनंदित नहीं रहोगे, क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कै दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपए का जो सुख है वो रुपए में कोई महत्व बुद्धि नहीं, रुपए से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपए के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और 500 के नोटों से यहां तक किया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको सब रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ, बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति कर दीजिए। शरीर और शरीर की धर्मपत्नी जो है वो आपके आज्ञा अनुसार नाम जप और सत्संग श्रवण वगैरह और अपना चतुरासी गायन और नियमित कर्तव्य कर्म हर एक घंटे में भगवान को समर्पित करके दिनचर्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है। तो हमारी गति और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी गति में कोई अंतर आएगा महाराज जी? अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य क्या बनेगा। जो दीक्षा ले चुके उनका लक्ष्य बन चुका है, उनका लक्ष्य बन चुका है प्रिया प्रीतम की दासी भाव। तो अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा? हाँ, तो फिर लक्ष्य बन जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर करते हो, बहुत अच्छा। कविंद्र सिंह जी। सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने 3 साल पहले एक संत भगवान के श्रीमुख से सीताराम हनुमान नाम सुना, तब से मैं यही जप कर रहा हूँ और जब से नाम महिमा सुनी है लगातार प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ कि सुंदर कांड का पाठ दिन में एक बार जरूर करूं। महाराज जी, ग्रंथ में पढ़कर बोलकर ही करना है या ग्रंथ में पढ़कर मन ही मन भी कर सकते हैं? पाठ मन नहीं कर, पाठ उच्च स्वर से किया जाता है, जप मन ही मन किया जाता है। पाठ उच्च स्वर से करोगे उतना ही अधिक लाभ देगा। और पाठ मन ही मन नहीं, कैसे पाठ गा के करो। सिया राम जी सामने बैठे हैं ऐसी भावना करो और सुंदर कांड गा गा करके करो, मस्ती से करो, ताली बजा करो, मंजीरा बजा के करो या ऐसे ही गा के करो। महाराज जी, कभी सफर में जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मोबाइल आदि से पाठ कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि उस समय अपवित्र वातावरण होता है। उस समय नाम जप करो, जरूरी पाठ करो, नाम जप करो, सीताराम 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 नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। थोड़ा पवित्र स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए। अब बगल वाला शौच होके आ रहा है, बिना नहाए और छू रहा है सब ऐसे, तो गाड़ी और यात्रा आदि में हमें लगता है अपवित्रता का माहौल रहता है। तो वहाँ नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, लेकिन सदग्रंथों का पाठ पवित्र होकर करे। समझ पा रहे हो? पवित्र अवस्था में सदग्रंथों का पाठ करे। संतोष जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के पति वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और मुझे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, पर मैं वहां नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। महाराज जी, अतः साधारण स्वभाव से हनुमान जी की उपासना एवं नवरात्र आदि का व्रत आदि कर लेती हूँ और गुरु मंत्र भी करती हूँ, परंतु पतिदेव सहयोग नहीं करते और मन ही में फिर सेवा करने पर। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि ना ज्ञान मार्ग पे हो पा रहे हैं और ना ही भक्ति मार्ग के पूरे हो पा रहे हैं। नहीं, पति को ज्ञान मार्ग में किसका प्रश्न है? पति को ज्ञान मार्ग में चलने दीजिए
और आपकी रति भगवत भक्ति में है तो आप खूब नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के लिए व्रत रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये भगवान की भक्ति है। अब ज्ञान मार्ग में सब कोई चलने का अधिकारी तो है नहीं। अब पता नहीं कितनी स्थिति तुम्हारे पति की ज्ञान मार्ग में है। सामने चर्चा हो, बातचीत हो तो उससे समझ में आवे कि किस ज्ञान की धरा पर विराजमान है। तो आपको भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए। आपकी जब रति भक्ति में है तो भक्ति मार्ग से ही सिद्ध। हमारी दृष्टि में भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो किसी भगवान की आराधना करो, बात तो एक ही है। अजीत सिंह जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। किसका प्रश्न है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, समझो पहले एक ही पहला सूत्र है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। लोक यहाँ के भोगों से। आप देखो स्थिति क्या है, लोक और फिर परलोक के भोगों से वैराग्य, सद असद का विवेक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, श्रद्धा गुरु शास्त्र पर, और समाधान चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास, और मुमुक्षुता मैं मुक्त हो जाऊं, तब जाके ज्ञान मार्ग में चलना होता है। बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में चलने में गिरने में देर नहीं लगती। इसमें भगवान का सहारा होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कलयुग है, इसमें मोक्ष और कल्याण का सहज मार्ग भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है, जो मिले भगवान को अर्पित करके खाओ, नाम निरंतर जप करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। नाम जप से पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जितने कर्म कर रहे वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता। भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी, क्योंकि हम भगवान के दास हैं जी। महिमा वाजपेयी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या नवदा भक्ति में पूरी नो भक्ति भक्त के अंदर आने ही भगवत प्राप्ति या निकुंज की सेवा प्राप्त होती है? मतलब नो की नो भक्ति होनी चाहिए अंदर। एक आ जाए तो 9 आ जाएंगे। 9वां एको जिनके होई। अगर एक भी भक्ति आ जाए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें एक भी भक्ति आ जाए तो 9 अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। एक जगह लग तो जाए, श्रवण में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, स्मरण में लग जाए, अर्चन बंधन में कहीं भी लग जाए, तो हमारे अंदर नवधा भक्ति पूर्ण आ ही जाएगी। और नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा भक्ति। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावही, अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब प्रेम लक्षणा भक्ति होती तब निकुंज धाम में सेवा आदि की बातें होती हैं। नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा, प्रेम प्राप्त हो जाना। वो हो ही जाता है जब 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। तो एक भी भक्ति शुरू करे, पहले पवित्र आचरण, अपवित्र आचरणों का त्याग
और भगवान का नाम सुमिरन, कथा कीर्तन सुमिरन शुरू तो करे तो नवधा पूर्ण रूप से आ जाती है जी। निजानंद दास जी अयोध्या जी से। श्री सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी एवं मेरा पूरा परिवार राम जी का बचपन से ही उन्हीं के सानिध्य में रहे अयोध्या जी में। पिताजी बहुत अच्छे संत थे और निष्ठापूर्ण रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि वो इतने साकेत उनका गमन हो गया महाराज जी, फिर कह रहे हैं कि उनका पुत्र होने के बाद भी महाराज जी नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम भजन नहीं बन रहा महाराज जी, संसार के विषयों में खूब मन लग रहा है महाराज जी। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त विषयों में जाता है तो उसको बार बार हटा करके नाम में लगाइए, निरंतर नाम जप कीजिए। देखो, नाम जापक के संग का, चाहे वो गुरु का संग हो, चाहे वो पिता का संग हो, चाहे वो माँ का संग हो, नाम जापक के संग का प्रभाव ही है नाम में प्रीति हो जाना। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नाम प्रीति से युक्त जनों का संग हो और नाम में प्रीति न हो, ऐसा तो नहीं लगता। पर प्रीति का एक स्वभाव है कि जितना अधिक जपो उतने अधिक भूख लगती है नाम जप की। तो जैसे अब दिन भर नाम जप करते हैं लेकिन उनको असंतुष्टता रहती है, तो वो असंतुष्टता प्रीतिजनक है। पिताजी महाराज जी 6 लाख नाम प्रतिदिन जप करते थे, हाँ, लेकिन उन्हीं का पुत्र होने के बाद से नाम नहीं जप हो रहा। नहीं, नाम जप तो हो ही रहा है, पर नाम जप होते हुए जो तृप्ति नहीं हो रही, ये कृपा का लक्षण है। भजन करते हुए भजन से अतृप्त रहना, रात दिन भजन होने पर भी भजन ऐसा अनुभव आना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ये भजनानंदी का लक्षण है। और अगर ये हो जाए कि हमसे भजन हो रहा है तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, कहीं न कहीं अहम पुष्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कृपा तो है ही और भजन भी बन रहा है। ये जो अतृप्ति और असंतुष्टि है यही कृपा का लक्षण है। और हम प्रयासरत रहें, प्रमाद स्थिति में कभी न जाए, कभी हम भगवान के आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करें तो हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। अजय चौधरी जी नागपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2-3 साल से सत्संग के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ महाराज जी। मेरे गुरु महाराज और आपके दिव्य वाणी के संग के प्रभाव से मेरे इष्ट श्री विट्ठल भगवान जी के नाम स्मरण कम से कम 2-3 घंटे एक दिन में हो जाता है महाराज जी। अभ्यास का प्रयत्न है, उठते बैठते खाते पीते नाम स्मरण करें, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक श्री विट्ठल भगवान पर पूरा भरोसा नहीं मन आ जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे भगवत भरोसा जागृत होता है, फिर अनुभूतियां होने लगती हैं तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहां विश्वास दृढ़ हुआ सब काम बन गया। भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है, भगवान पर भरोसे की आवश्यकता है, पर वो तब होगा जब मन निर्मल होगा। तो इसलिए हमें खूब नाम जप पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाम जप अगर हम ध्यान पूर्वक जप रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। सोचो, जिन्होंने राम कहने की भी सामर्थ्य खो दी थी असत आचरणों से और मरा मरा कहा, वो सिद्ध ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यदि हम राम कृष्ण हरि विट्ठल जपेंगे तो हमको क्यों नहीं भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास क्या, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, अपना अस्तित्व खो जाता है, प्रभु का ही केवल साम्राज्य रहता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय। गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, प्राण श्री कृष्ण बन जाते हैं, मन श्री कृष्ण बन जाते हैं, बुद्धि श्री कृष्ण बन जाते हैं। हमको अधिक प्रयत्नशील रहकर नाम ध्यान पूर्वक जपना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए, लिखते हुए, देखते हुए जपें तो बहुत जल्दी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन भगवान पर विश्वास करता है। मलिन मन में संशय रहता है, तो मन अनंत जन्मों से मलिनता के आचरण करता रहा है, अब वो सहज में निर्मल तो होगा नहीं। तो हम नाम पर ध्यान दें, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें जी। चिराग जी पानीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी
आपकी करुणा और वात्सल्य पल पर इस दास पर भजन मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, परंतु प्रभु हर समय एक भय सा रहता है, कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कृपा की अवहेलना ना हो जाए। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डेराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा। ये डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरें कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्न आदि निकली। तो बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी, मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। तो बाबा भागे और खूब भागते रहे और भाग करके फिर एकदम आँख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि के तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्ध आचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए। गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है। ये उन्नति करता है या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है। चारुल गंगवानी जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले 2.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ महाराज जी। क्या अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कोई मंत्र होते हैं? जो गुरुदेव मंत्र देते हैं उसी मंत्र का जाप करो। जितना इष्ट में प्रीति होगी उतना ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, उतने ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करो। जो नाम बोले हैं उसी नाम का जप करो। जो आचरण बोले हैं वैसे आचरण करो तो गुरु प्रसन्न होंगे। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करना ही अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं गुरुदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं। जी महाराज जी, आप ही का एक प्रश्न है कि महाराज जी आपने जैसे बताया कि रचना करके नाम का करना है, कह रहे कि बैठ के तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि घर गृहस्थी में है, तो कह रहे घर के सारे कार्य करते हुए प्रयास करती हूँ। तो महाराज जी जैसे रोटी बना रहे हैं तो तवे पे हो जाता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी कपड़े प्रेस, तो इसमें अपराध तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो तो प्रेस और कपड़े के बीच में है ना। जैसे आप कपड़े पे लिख रहे तो कपड़े पे थोड़ी है, वो तो कपड़े और आपके नेत्रों के बीच में है ना। हम भावना कर रहे हैं राधा, तो यहीं से लिखना शुरू हुआ ना, तो वो यहीं रहता है। हम दिखाई भले कपड़े पर भावना करें पर वो बीच में ही रहता है। वो ना जमीन पे रहता है ना कहीं, वो हमारे नेत्रों के सामने ही रहता है। इसलिए किसका है? हाँ, जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर, करते रहो ऐसे। अभय प्रताप सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम अपना जीवन देखते हैं तो लगता है मुझे कोई भी एक गुण नहीं है। उन महापुरुषों के आगे तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, यही गुण है। भगवान को यही प्रिय है। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, तो भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन है तो भगवान दीन बंधु है, हम अधम है तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे। करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग, राजभोग, खवाना पिलाना, नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक,
तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती, छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवार। यदि हम छोटे बनकर भगवान की शरण में चले जाएं तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दीन बनकर भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ और खूब नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, गंदी बातें त्याग कर दो, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी। डॉक्टर मयंक शराफ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से शिव जी की उपासना व आपका दिया नाम जप निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा बहुत पहले से हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की चारों नवरात्रों में माता रानी की कृपा से घट स्थापना व 9 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूं। महाराज जी, परिवार में या अपने घर में बच्चे के जन्म होने से सूतक काल भी क्या मैं घट स्थापना व उसी प्रकार पूजा साधना कर सकता हूं महाराज जी? नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत में नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जब शोवर होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची, तो फिर जब तक शोवर होती है तब तक स्थापना नहीं की जा सकती। और या कोई मर जाता है तो जो मरना अशौच है, अपवित्रता है, सूतक लग जाते हैं, तो उसमें भी नहीं, शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। बच्चे के जन्म होने पर और किसी के मर जाने पर फिर ये कलश स्थापना करके अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, ये तब तक मना रहती है जब तक पवित्र ना हो जाए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार। स्थापना कर दी हो और बीच में कुछ ऐसी घटना रुक जाएगा, फिर वहीं से पाठ रोक दिया जाएगा, और जब वो पवित्रता हो जाएगी तब फिर वहां से पाठ शुरू कर दिया जाए। मान लो 4 दिन हो गए तो 5 दिन अब नहीं होगा, अब वो पवित्र होने के बाद 5 दिन अनुष्ठान किया जाएगा। घर गृहस्थी में जो शास्त्र आज्ञा है उसके अनुसार ऐसा है जी। डॉक्टर सिमरन खन्ना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे लगता है आपने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा, जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है, तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका ये बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं। लेकिन जो हमने इस जन्म में किया, अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें भगवान की प्राप्ति हो या आगे अगर जन्म भी होगा तो बहुत उच्च अवस्था का जन्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सामग्री है। गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना और खूब भजन करना, भगवान के नाम में रहना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा का फल परिणाम में बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। आज जो हम अच्छाई करते हुए दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पीछे की कोई बुराई है, पीछे का कोई बुरा आचरण है जो संयोग बनाकर हमको सफल नहीं होने दे रहा। अच्छाई में भी हमको दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, उपहास मिल रहा है, विपत्ति मिल रही। समझ रहे ना जी। सलोनी जी, न्यू दिल्ली। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोष। ये बहुत बड़ी हानि की बात है, इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने।
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिन। इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों के प्रति पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता तो उसका असली कहीं होगा, नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूरी रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से, उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे। इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से विलग हो जाते हैं। और देखो संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो वो जमने वाला नहीं है, ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती। और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐ संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, अब उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो हमसे बुरा न हो। महाराज जी, जब भी ऐसा होता है तो हम नाम चलाते हैं अपने, उस समय उनको प्रणाम कर लिया करो। जैसे किसी संत के प्रति आया ना कुछ, तो उसको मानसिक प्रणाम कर लिया और तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो। प्रभु सामने आप सबके हृदय में मैं देख नहीं पा रही, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो। तो वो सब बराबर होता जाएगा। और धीरे धीरे, कभी निंदा मत करना, जबान से कभी निंदा। गुरुदेव, इन्हीं से जुड़ा प्रश्न था, मतलब आपने अभी बता ही दिया। हम यही पूछ रहे थे, अगर गलती से मान लो दोष दर्शन हो ही जाए, उसका उत्तर मिलेगा। हाँ, नहीं तो उसका कोई पश्चाताप है? मतलब हाँ, कि तुरंत भगवान उसको प्रणाम करो जिस संत के प्रति हुआ हो, और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, ये तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं नीच दोष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा करना चाहिए। नरसिंह रावत जी। जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। तब मन असल दुखी बात हो जाता है। आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, कितना बढ़िया हो जाए, फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक, बुद्धि, बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है। क्या? क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया, तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या हुई? महाराज जी, फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए, मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। महाराज, जैसे अपन किसी की मदद करें या कुछ भी करें तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म अपने? तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए, वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए? जी जी। महाराज, जैसे ये कर्म कहाँ से शुरू होते? जैसे एक कसाई जो रोज मुर्गे काट रहा है, वो तो रोज हजारों मुर्गे। अरे तो इनकी फिर दुर्दशा जानते हो कैसे होती है? नरकों में इनको लाखों करोड़ों वर्ष सड़ाए जाते हैं, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहां जो हिसाब करती है अंदर 4 पुलिस वाले मार डंडे, जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। तो यहाँ जो कर रहे हैं ना, इनकी दुर्दशा जो नरकों में होती है वो तुम्हें तो पता नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, फट गए पूरे शरीर, तो अब ये सब भोगना पड़ता है यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने में अवश्य में भोगतव्यम, भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। महाराज जी, अपन से कोई चीज हुई हो जैसी जो कभी गड़बड़ हुई हो, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान की शरण में होकर, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक किया अब कोई पाप नहीं करूंगा। और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें, कैसे पूजा करें कि उसका पहली बात तो माता पिता को अपने बच्चों को सदुपदेश देना चाहिए, उनको बैठाल कर सत्य शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। आजकल माता पिता बच्चों को केवल आधुनिक विद्या की तरफ ही, तो आधुनिक विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण आधुनिक विद्या पढ़ते हैं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, इधर इनकी गति हो रही। तो वो विद्या ही क्या जो ऐसे गंदे आचरणों में ले जाए। विद्या तो वही विद्या है, विद्या विनयम ददाति, जो सौम्यता, विनय, गंभीरता, ब्रह्मचर्य और समस्त दैवी संपदा को लावे, उसी को विद्या कहते हैं। तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। और जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन्हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों से युक्त हो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदा आचरण देखते हैं, गंदी बातों में बढ़ रहे हैं, तो वही बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, वही फिर व्यसन, नशा करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी हिंसात्मक वृत्ति हो जाती, क्योंकि रुपया चाहिए। रुपया दिया तो फिर माता पिता, पारिवारिक जनों को कटु वचन कहना, मारना, पीटना या चोरी करना, ऐसे आचरणों में युक्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है। माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, अरे किसी की बेटी हो, थोड़ा तो तेरे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये भी मनुष्य की बच्ची है, ये किसी की बच्ची भी हो। कैसे भी जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसीपना आया कि नहीं है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म होता तो भगवान का डर होता कि ना होता, थोड़ा संयम होता, थोड़ा संयम नियम से, तो कैसे कोई ऐसे आचरण कर सकता है। तो सब आचरण नए बच्चे ही तो कर रहे हैं जो अध्यात्म विमुख। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हों, जिनसे उनका बोलना, व्यवहार, बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा।